हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है तरुण कुमार। मैं आपको आज बताने वाला हूँ पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के अप्लाइड मैथ के जो पेपर है उसका सॉल्यूशन आज मैं बता दूंगा। चैप्टर एक एक न्यूमेरिकल बताऊंगा इसका। और ये पहले क्वेश्चन में जो 10 भाग दिए हैं उसमें से हमें क्या करने हैं, 10 क्वेश्चन करने हैं। 12 क्वेश्चन दिए हैं जो पहले वाले क्वेश्चन में। एक एक करके आपको सभी क्वेश्चन किया जाएगा और पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियोज में मिल जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए कि पेपर सॉल्यूशन किस प्रकार आता है। आपको सॉल्यूशन पूरा मिलेगा इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और स्किप ना करें ताकि कोई क्वेश्चन ना रहे। क्वेश्चन तुम्हारे देखो 5वीं का 3 तक के क्वेश्चन है इसमें। चलो चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला लिया है, ये पहला क्वेश्चन है फर्स्ट का। आ नंबर क्वेश्चन है ये। देखो आपको बता दूं एक बात, ये पेपर जो मैं करा रहा हूँ ये आपकी बुक में सबसे पीछे दे रखा है। 2019 का कोड है, 2019C 2109 कोड है इसका। 2019 का पेपर है, दिसंबर मंथ का। ठीक है, अब की बार जो दिसंबर मंथ में जो परीक्षा होने वाली थी वो कोरोना की वजह से हुई नहीं है, जो इसलिए 2020 का जो पेपर है वो अब होगा हमारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है ए बराबर इतना आव्यूह दिया है, उसको परिवर्त आव्यूह में ज्ञात कीजिए। यानी परिवर्त यानी ए डैश निकालना है इसका। ए डैश सिंपल है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलना होता है। ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 4 6 5। सही है, 2 4 6 5। क्या किया है मैंने? ये क्या है मेरा? पंक्ति है, इसे मैंने स्तंभ में बदल दिया, इसलिए इसे भी ऐसे ही करेंगे। 4 2 1 7। ठीक है, 2 3 8 5। और ये क्या है? NM यानी 3/4 का। अब ये क्या हो जाएगा? 4/3 का। यही क्या है हमारा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की और। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का बा है, 1 का बा है, सॉरी है। तो इसमें क्या है? यदि ए बराबर इतना आव्यूह दे रखा है तो ए स्क्वायर का मान पूछा है इसने। ए स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क ये पूछा है। तो ए स्क्वायर क्या होता है? ए इंटू ए का। ए इंटू ए बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसे ऐसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए। 0 1 2 0, सॉरी 1 है ये। 1 0 -1 आपको दिख रहा होगा। 2 -1 0 इंटू 0 1 2 1 0 -2 -1 2 -1 0। ठीक है, अब इसका क्या करना है? मुझे इंटू करना है। इंटू निकालने के लिए देखो, ये 1 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे? इसका इन तीनों का गुणा इन तीनों में। ठीक है, एक 0 का 0 में होगा, 1 का 1 में, 2 का 2 का। इसका मतलब ये है A11 होता है यहाँ। ठीक है, A11 होता है, यहाँ भी A11 होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है A21, यहाँ भी A21 होता है। ये ध्यान रखना है। और यहाँ क्या होता है? A12 12 होता है। तो यह इसकी गुणा 21 में होगी, ध्यान रखना। ठीक है, इसके अपोजिट में होती है ये वाली, यानी पंक्ति की रो में, यानी कॉलम कॉलम में, पंक्ति की कॉलम में, और फिर पंक्ति की कॉलम में, फिर पंक्ति की कॉलम में। ऐसे ही 3 बार करते हैं। ठीक है, जैसे जिस 3/3 क्रम के दिए हैं तो इस प्रकार। ठीक है, करते हैं। पहले 0 की 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। फिर 1 की इसमें करेंगे तो प्लस का चिन्ह आता है, 1 आएगा। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसकी इसमें करेंगे तो क्या होगा? 0 इंटू 1 तो क्या होगा? 0। और ये हो जाएगा 1 इंटू 0 0। और ये होगा 2 इंटू -1 तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी 0 की इसमें करेंगे तो 2 इंटू 0 0, इसे हटा लो 0। ठीक है, माइनस इंटू -1 -1 हो जाएगा। और ये 2 इंटू 0 0 होगा। ठीक है, इतना कर लेते हैं। अब दूसरी लाइन का, जब आप दूसरी लाइन का करेंगे तो कैसे होगा? दूसरी पंक्ति का करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस करेंगे। 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। 0 इंटू 1 0 हो जाएगा। ये भी माइनस इंटू -2
ठीक है। -1 इंटू -2 हो जाएगा -2। अब इसके इसमें करेंगे तो 1 एकन 1, ठीक है। 0 के 0, माइनस इंटू माइनस कितना होगा, प्लस हो जाएगा, वो भी 1 है। अब इसका इसमें करेंगे तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 यानी 2 आएगा। 0 इंटू -1 तो 0 आएगा, और ये -1 इंटू 0 तो 0 आएगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। 2 की इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, -1 की 1 में करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और ये 0 की इस 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब फिर 2 की इसमें 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, -1 की 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये 0 की -1 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसका 2 का जो 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, -1 का -1 में करेंगे तो +1 हो जाएगा, 0 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये आ गया आपको, इतना तो समझ में आ गया होगा, कोई गलती नहीं हो सकती है। और ये क्या हो जाएगा, इसका और इसमें करेंगे 1 4, कितना हो जाएगा 5 -2, ये क्या है +0, ये भी 0, ये माइनस का 1 है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। -2 +2 2, ठीक है। और ये -1 और ये 2 और ये 5, यही क्या है आपका आंसर। एक और ट्रिक बता दूं आपको, जब आपको ये और ये सेम आ रहा हो, कोने कोने के ये दो चारों मतलब एक दूसरे का ये वाला क्रॉस सेम आ रहा है, देखो एक ट्रिक बताऊं आपको, ये वाला 0 और ये वाला 0 आ रहा है, ध्यान रखना आपको आंसर नहीं पता हो तो। ये और ये पद 0 आ रहे हैं या 1 आ रहा होता, मतलब सेम आ रहे हैं, ये ध्यान रखना सेम आ रहे हैं, तो यहाँ भी ये और ये पद भी सेम आएंगे, ठीक है। जब हम गुणा करेंगे तो ये पद दोनों सेम आएंगे। इसी प्रकार ये और ये सेम आ रहे हैं, तो इनका भी देख लो सेम ही आना चाहिए। -1 है, यहाँ भी -1 है। ये बेहतरीन ट्रिक, इससे अच्छी और कोई ट्रिक नहीं है याद करने की। आप आंसर की पहचान कर सकते हैं कि हमारा गलत है या सही है। ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, इसीलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको समझ में आ गया होगा, और एक बार वीडियो को लाइक भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर का पार्ट नंबर रारथ लिया है। इसमें क्या है, देखो कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि 1 1 नंबर के या 2 2 नंबर के क्वेश्चन है ये, इनमें ही टाइम कर दूंगा तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए ये वाला क्वेश्चन आपको पहचान में आ गया होगा। ये हाई ऑर्डर डिफरेंशियल लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसमें दे रखा है 2 नंबर में। इस क्वेश्चन को आप करेंगे, देखो 5 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको सॉल्व करके बता दूं, ये ये हाई ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्वेश्चन है, आपको अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैप्टर वाइज पूरा मैंने सॉल्यूशन कराया है इसका, और उसमें आपको वीडियोज में सब मिल जाएगा। देखो आज समझते हैं, सहायक समीकरण से इसमें करेंगे तो कैसे करते हैं, सहायक सहायक, ठीक है। सहायक मार्कर गलत चल रहा है, समीकरण से, जब सहायक समीकरण से करेंगे तो क्या होता है, डी की जगह एम लेते हैं, देख लेना वीडियो में मैंने बताया, डी की जगह एम लेंगे तो एम क्यू हो जाएगा ये, +6 m² हो जाएगा, +11m +6 = 0, ठीक है। बाई को छोड़ देते हैं। ये चीज़ यहाँ में CF और PI निकालना होता है, ठीक है। इसमें इसमें कुछ दिया नहीं है तो इसको केवल M और M के मान निकाल देते हैं, सिंपल है बस। इतना है जो 1 2 नंबर में दिया है, बस M के मान निकालने होते हैं, और CF निकालना होता तो ये बोलता, ठीक है। अब क्या है, हाँ CF निकाल लेंगे और अच्छी बात है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए देखो पहले तो 1 रखना होता है। अगर मैं 1 रखूँ तो ये 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर 1 रखने पर 0 नहीं होता, -1 रख के देख लेते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, ये प्लस का, माइनस का 1 रखते हैं, ठीक है। एक्स जो m है, m = -1 रखने पर, ठीक है, इधर लिख लेंगे m = -1 रखने पर, तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा -1, क्योंकि 3 पावर है तो -1 हो जाएगा, +6 हो जाएगा ये, और ये माइनस का 11 हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा 6 = 0। तो ये प्लस का 6 और 11 और माइनस का 11, माइनस का 1 कितना हो जाएगा, -12 प्लस का 12 = 0। तो ये क्या आ जाएगा, कट जाएगा दोनों से, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 बराबर। तो ये हमारा संतुष्ट कर रहा है, ठीक है।
यानी x बराबर -1 रखने पर ही तो हमारा संतुष्ट कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, x जो m है, सॉरी m -1 की जगह इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, पूरे समीकरण में m-1 का भाग देंगे, +1 का, क्योंकि जब मैंने m बराबर -1 रखा है तो अगर मैं माइनस का इधर लाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो m+1 का ही भाग देंगे। तो ये हो जाएगा m³ दे रखा है इधर 6m² + 11m + 6। अब इसका भाग करते हैं। ये सॉल्व करने की ट्रिक है, m का मान निकालना होता है तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि m के कितने मान आएंगे। जो 3 सबसे मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो मैक्सिमम पावर 3 है, तो इस हिसाब से m की जो पावर m के जो मान आएंगे 3 आएंगे। ठीक है, पहले भाग करते हैं इसे। भाग करने के लिए ये वाली घात बनानी है तो मुझे m² का क्या करना है, इसमें गुणा। तो m² को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, m³, ठीक है, + m², घटा दो तो ये कट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ माइनस का, ये प्लस का, तो 5m² बचेगा। 5m² बचा, तो यहाँ पे मुझे 5 लाना है, यहाँ m है ओनली, तो 5m से क्या कर दूँ मैं, गुणा कर दूँ, तो 5m², इसे ताल लेता हूँ 11m, तो 5m² हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5m। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, माइनस माइनस घटा देंगे तो कट जाएगा। ये माइनस का, ये प्लस का 6m है, तो 6m बचेगा और ये बचेगा 6। अब मुझे क्या लेना है, यहाँ पे 6 ले लूँ तो ये हो जाएगा, तो ये 6m + 6, तो ये इससे टोटल कट जाएगा, यहाँ बचेगा 0। तो ये मेरा क्या आ गया, शेषफल आ गया, और गुणा किससे की थी, भाग इससे दिया था। ठीक है, इन दोनों को लिख लेंगे और इसका क्या कर लेंगे फिर, फैक्टर। ठीक है, एवरेज कर देता हूँ इतना। हमारे मान क्या है, m-m+1 है। ठीक है, और ये m² + 5m + 6। ठीक है, अब इसके फैक्ट इक्वल 0, तो इसको तो ये हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं हम m बराबर -1। एक तो m का मान प्राप्त हो गया, और m बराबर जो इसका इसके फैक्टर कर लेते हैं, m² + 3m + 2m, यानी 3 दूनी क्या होंगे, 6 होंगे। तो इसके मैंने क्या कर लिया, फैक्टर। तो ये जैसे क्या कर जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, m कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, m + 3, यहाँ पे से 2 कॉमन ले लिया, m + 3 = 0। यहाँ से कॉमन क्या है, m + 3, m + 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, m + 2 = 0। तो m का जो मान है -1 है। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा, -2, और यहाँ से क्या आएगा, -3। ठीक है, और ये एक और कंडीशन है, इसके मूल जब CF निकालते हैं, हम CF निकालते हैं, CF PI या में CF निकालेंगे, तो CF के लिए अतः मूल वास्तविक एवं असमान हैं। ठीक है, असमान हैं। तो देखो, आपको एक कंडीशन बताऊं, मैंने ये आपको बता दिए हैं, जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वीडियो चैप्टर वाइज दी हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ, तो वहाँ पर जाकर बहुत अच्छा समझाया है मैंने। तो देखो, मान क्या होंगे इसके, CF जब निकालेंगे, CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, यानी पूरक समान फलन। अब क्या हो जाएगा, इसको C1 e⁻ क्या हो जाएगा, -x, क्योंकि -1 है, + C2 e⁻−2x, C3 e⁻−3x। यही क्या आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बन का लालेटो। इसमें क्या है, न्यूल मैट्रिक्स की रैंक पूछे, यानी कोटि पूछे। न्यूल मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब शून्य आव्यूह। ठीक है, शून्य आव्यूह की जो कोटि होती है, जैसे शून्य आव्यूह बना लो 1 2 3, ये शून्य आव्यूह है। ठीक है, ये शून्य आव्यूह है। ठीक है, 3/3 क्रम का है। तो इसकी कोटि डिपेंड किस पे करती है, कोटि। अगर हमारा 2/2 यानी एक बार 2/2 का हो, तो 2/2 क्रम का हो, यानी 0 0 0 0। अब ये 2/2 का है, तो यानी कुछ ना कुछ हो सकता है। तो इससे क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, न्यूल मैट्रिक्स की जो कोटि होती है उसे हम
कोई मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, 1 नहीं मान सकते, 4 भी मान सकते हैं, मान के चलते हैं, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिक्स किसी भी कोई भी क्रम का हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है a-v बराबर क्वेश्चन मार्क। ये मतलब a-v का मान निकालना है हमें। a का मान दिया है, v का मान दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको आपको दिया है ये मैंने होमवर्क, ठीक है। ये होमवर्क है आपके लिए, इतना इजी क्वेश्चन है। अगर होमवर्क कर लो तो एक बार व्हाट्सअप नंबर 37936397518526 पर व्हाट्सअप करके भेज सकते हो आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का तातरज वाला क्वेश्चन नंबर है ता है, ठीक है। इसमें क्या है कि लाप्लास निकालना 4 cos स्क्वायर 2t का। देखो मैंने आपको लाप्लास के चैप्टर अपनी प्ले लिस्ट में दे दिए हैं, जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सब A to Z वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में जाके अभी देख सकते हैं या फिर वीडियो देखने के बाद देख लो। और देखो इसमें से क्या है, पहले कांस्टेंट वैल्यू को बाहर करते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। कांस्टेंट वैल्यू बाहर ले ली तो इधर का क्या बचेगा, ये cos स्क्वायर cos 2t बचेगा, cos स्क्वायर 2t, ठीक है। लाप्लास में कांस्टेंट वैल्यू को बाहर रख लेते हैं। cos 2a का जो फॉर्मूला होता है cos 2a, तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये होता है cos 2a का फॉर्मूला। अब इसमें से मुझे cos स्क्वायर a की वैल्यू निकालनी है, तो cos स्क्वायर a की जो वैल्यू आएगी cos स्क्वायर a, तो ये वाला 1 मैं इधर भेज दूँ तो प्लस में पहुंच जाएगा, तो cos 2a प्लस 1, ठीक है। प्लस में पहुंच गया, और ये बचा 2 है तो इसके बट्टे में पहुंच जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। इसी वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूँ, 4 लाप्लास क्या करना है, ये वाली वैल्यू रख दूँ, तो cos 2t यानी 2a, a की वैल्यू क्या है मेरी 2t है, तो 2 इंटू 4, 2 इंटू 2t यानी 4 हो जाएगा 4t, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप प्ले लिस्ट में जाके ये सभी आपको मैंने वीडियो चैप्टर वाइज पढ़ा रखी हैं और एक एक करके समझाया भी है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। आप समझ जाएँ तो ये भी समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर नहीं समझ में आ रही तो डिसलाइक कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्लस क्या है 1 अपॉन में क्या है 2 है ना, तो 2 ही आएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसमें से 2 भी कांस्टेंट वैल्यू बाहर कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा 4, तो क्या बात 2 बार, तो लाप्लास क्या हो जाएगा, ये cos 4t प्लस 2 की गुणा हो जाएगी इसमें, तो 2 लाप्लास 1, ठीक है। अब देखो आपको वैल्यू याद नहीं होगी तो आप याद कर लें एक बार, आप लोग को याद भी होनी चाहिए। तो जो cos 4t का जो cos 80 का जो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन यानी s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और प्लस 2 1 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन एस, ठीक है। यही क्या है हमारा आंसर कह सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 अपॉन एस, यही हमारा क्या है आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब है या क्वेश्चन नंबर 1 का या यज्ञ। तो इसमें क्या है, इसमें क्या दिया है, गामा फंक्शन की परिभाषा दीजिए, लिखिए। तो जो गामा फंक्शन की परिभाषा होती है आपको बता दूं, गामा फंक्शन की परिभाषा सिर्फ ये होती है, 0 से कितनी लिमिट होती है उसमें इन्फिनाइट। अभी कुछ भी 1-2 वीडियो पहले ही मैंने आपको बताया 0 से इन्फिनाइट e की पावर माइनस एक्स, और x की पावर वो होती है n-1, ठीक है, इंटू डी एक्स के सापेक्ष क्या होता है इसका समाकलन। यही क्या है, यही कह दो इसे, यही उसकी क्या कहते हैं गामा फलन की डेफिनेशन है। इसी से क्या कहते हैं हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। जैसे ये गामा है, गामा 1 की वैल्यू निकालेंगे तो इसी में n की जगह 1 रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, नानन वाला ये क्वेश्चन है। इसमें क्या है, देखो आपको x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, तो जैकोबियन इतने का मान निकालना है, ठीक है।
ध्यान रखना, इसका सिद्ध करना है तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करना है हमें कितना, 1/r सिद्ध करना है। तो 1/r सिद्ध करने के लिए पहले तो मुझे यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ेंगे। तो इसका जो होता है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। गामा जो r, थीटा है ना, और अपॉन में क्या है, गामा x, y इजिकल टू मैं 1/, ये लिख सकता हूँ इसे, गामा x, y। ये वाला जो ये वाला इसे इसके नीचे ले आऊँ, गामा r, थीटा। अगर ऐसे कर दूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि इस वाले को मैं ऐसे कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसे ऊपर पहुँचा दूँ तो मुझे यही प्राप्त होगा ना। तो इसलिए मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ अगर मैं r के सापेक्ष करूँ तो मुझे ये वाला मिल जाएगा dx/dr। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो एक बार सॉल्व करके बताऊँ। ये है गामा इंटू x, y, गामा, ये क्या है, डेल है, ये जिसे डेल कहते हैं, मैं गामा बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उससे, डेल है ये। अब इसको क्या लिखते हैं, इसको सारणिक में लिखते हैं, और ये होगा del x/del r। ठीक है, और ये del x/del थीटा। इतना आपको समझ में आ गया। इसका मतलब x का जो x फलन है, इसको पहले r के सापेक्ष करेंगे, फिर थीटा के सापेक्ष, ये हो गया। अब इसको del x, थोड़ी y है ये, del y/del r, और ये क्या है, del y/del थीटा। ये आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब मुझे क्या है, इतने की ये वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देनी है इसकी जगह। तो पुट कैसे करेंगे, अगर मैं इसको r के सापेक्ष समाकलन करूँ, इसका अवकलन करना है ना, तो इसका r के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये del x/del r इजिकल टू क्या आएगा, ये तो r का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, या का 1 हो जाएगा तो cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने cos थीटा रख लिया। अब इसका मुझे थीटा के सापेक्ष करना है, तो मुझे r तो आएगा ही, कांस्टेंट वैल्यू r, और थीटा, cos थीटा का क्या होता है, वो जो डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। तो इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा और दिख भी रहा होगा साफ। और एक सेकंड क्लियरिटी बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा, अब इसका del y है जो del y/del r। अब y वाले फलन का मुझे किसके सापेक्ष करना, r के सापेक्ष, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा साइन थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, r क्या हो जाएगा, 1, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। और ये क्या है, माइनस r, तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, इसको क्या किसके सापेक्ष करना है मुझे, थीटा के सापेक्ष। जब थीटा के सापेक्ष करेंगे तो r क्या कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो साइन थीटा का क्या हो जाता है, कॉस थीटा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है, इसको क्या कर दूं मैं, इसकी गुणा कर लूँ क्रॉस, तो इसका क्या आ जाएगा, r cos स्क्वायर क्या है, थीटा, माइनस, और ये माइनस तो चलता है, और ये माइनस का ऑलरेडी है, तो ये प्लस, ये वाला इंटू माइनस ये वाला। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, r साइन स्क्वायर थीटा, वो भी किसका, माइनस का, माइनस है ना। अब इसका क्या हो जाएगा, r क्या कहते हैं, यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मान क्या होता है, इतने का 1। ठीक है, 1 होता है, तो यहाँ से क्या बचेगा, मुझे r प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, r आ गया। अब मेरे कितने की वैल्यू r आ गई, इतने की वैल्यू क्या आ गई मेरी, r। इसे इरेज कर दूँ, अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इतने की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई है, r प्राप्त हो गई। ठीक है, अब मुझे इस वाली वैल्यू को जो r मुझे प्राप्त हुई है यहाँ रख दूँ, तो क्या आ जाएगा, 1/r। तो यही हमें क्या करवाया था, प्रूफ कराया था, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी। इसको मैंने पलट दिया तो ये आ गया, अब इसका मान यहाँ रख दिया तो मुझे यही प्रूफ हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 का आ है, पेपर सॉल्व पेपर कर रहा हूँ मैं। तो एल इनवर्स मतलब लाप्लास इनवर्स का सवाल है। 1/p, पी दिया है एस की जगह, पी रूट पी है, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, पहले तो इसे ऐसे लिख लूँ ना, 1 लाप्लास इनवर्स 1/p की पावर 1/2, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लाप्लास इनवर्स 1 जो एस स्क्वायर होता है ना, यानी मान लो मैं पी की पावर n, इसी के पदों में लिख ले रहा हूँ मैं इसे। तो ये फॉर्मूला जो होता है टी की पावर n-1 ये भिन्नात्मक है ना, इसकी पावर जो है क्या है, भिन्नात्मक है। अगर पावर 1, 2 या 3 या 4 भिन्नात्मक ना दे रखी होती तो हम यहाँ n फैक्टोरियल लगाते। तो ठीक है, भिन्नात्मक दी है तो हमें क्या लगाना है, गामा के गामा n, ठीक है। ध्यान रखना ये बात, अगर हमें भिन्नात्मक दी है वैल्यू, पावर भिन्नात्मक दी है, ये पावर है भिन्नात्मक दी है तो गामा वाला लगाएंगे, ठीक है। और फैक्टोरियल मतलब वो दी है नॉन भिन्नात्मक, मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे दी हो तो क्या करना है, मुझे यहाँ फैक्टोरियल लगाना है, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला होगा, इसे लिखते हैं, अब सॉल्व करते हैं इसे। तो क्या आएगा इसका सॉल्यूशन जो आएगा, टी की पावर n, तो टी की पावर n-1, तो n की वैल्यू जो क्या है 1/2 -1, ठीक है, अपॉन गामा जो 1/2। और एक और बात बता दूं, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ गामा की जो वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू पाई होती है, ठीक है, रूट पाई। इसकी जो वैल्यू होती है रूट पाई होती है, ये बात ध्यान रखना। आप नहीं देखी है, आपने वीडियो नहीं देखी है लाप्लास रूपांतरण की, तो जाके मेरी प्लेलिस्ट में A to Z वीडियो आपको मिलेगी प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण की। एक एक को न्यूमेरिकल बताया है मैंने आपको सॉल्व करके, तो देखो। तो इसको क्या हो जाएगा, अगर मैं 1/2 में से -1 करूँ तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, इसकी वैल्यू तो मैंने क्या बताई आपको, रूट पाई। तो इसको मैं -1/2 को नीचे लाऊंगा तो ये रूट में आ जाएगा, ये भी रूट में टी आ जाएगी इंटू रूट पाई, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 1/√πt। यही क्या है हमारा आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का दादवाद वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है देखो, आपको बता दूं, ये u बराबर दिया है x² tan इनवर्स y/x -y² tan इनवर्स x/y, ठीक है। एक और बात बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है किसका, आंशिक अवकलन का। आंशिक अवकलन डबल बार करना है इसका, एक बार x के सापेक्ष एक बार y के सापेक्ष। आपको एक और ट्रिक बता दूं कि आपको पहले किसके सापेक्ष करना है, आपको पहले y के सापेक्ष करना है। जो पहले इधर दिया होता है इसको y के सापेक्ष करना है, फिर x के सापेक्ष, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा इतना। और मैं कुछ क्वेश्चन छुड़वा भी रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कुछ छोड़ने भी पड़ेंगे जब एक्स्ट्रा दिए हैं तो, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। और चलो इसे सॉल्व करते हैं। इसको क्या करना है, आंशिक अवकलन करने पर आप लिख सकते हैं, आंशिक अवकलन करने पर y के सापेक्ष, पहले y के सापेक्ष करना है तो डेल u/डेल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। जहाँ हम y के सापेक्ष करेंगे तो x क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है, x कांस्टेंट होगा तो x कांस्टेंट वैल्यू है ये, तो x²। और tan इनवर्स y का जो मान होता है, पहले तो पूरे का करेंगे, तो tan इनवर्स y का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y का जो हो जाएगा 1/1 प्लस y²/x², ठीक है। अब इसका करेंगे इतने का, तो इतने का क्या करेंगे, 1/x तो कांस्टेंट है, y का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। आपको वीकली बहुत छोटे छोटे तरीके से बता रहा हूँ, कोई बताए तो अच्छी बात है। वैसे माइनस है, इसमें माइनस ही दिया है, हाँ। तो यहाँ क्या है, y² का करना है, तो ये फर्स्ट और सेकंड वाले फॉर्मूले से होगा। क्यों, क्योंकि इसमें पहले भी कांस्टेंट नहीं दिया ना बाद में, तो 2 हैं, इसे फर्स्ट मान लो इसे सेकंड मान लो, ठीक है। इसको फर्स्ट मानेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड का क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन। तो इसका क्या हो जाएगा 1/ वही x²/y² इंटू, अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस से यहाँ पर क्या लगाना कोष्टक, क्योंकि गुणा होगी माइनस की, प्लस होते तो मैं कोष्टक नहीं लगाता। तो
यहाँ से जो अब इसका करना है, इसका क्या हो जाएगा, 1/y है तो 1x तो कांस्टेंट है, 1/y का क्या होता है माइनस हो जाएगा, तो माइनस लगा दिया है, ध्यान रखना ये माइनस है, एक बार साफ सा लिख दूँ तो ये माइनस लगा दिया, माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, x/y²। जब हम 1/y का जो डिफ्रेंसिएशन करेंगे y ऊपर चले जाएगा तो y माइनस का हो जाएगा, जब जाएगा -1 आगे आ जाएगा और -2 हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या कर दिया डायरेक्ट। इतना आ गया होगा समझ में आपके। और ये क्या होता है इसमें फॉर्मूले में प्लस होता है, तो प्लस क्या है, अब इसको छोड़ना है, tan इनवर्स x/y, और क्या बचेगा यहाँ, ठीक है, अब बचेगा y² का क्या होगा 2y। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है, यहाँ से मैं एलसीएम ले लूँ, एलसीएम जब लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये x², ये y², तो ये आ जाएगा x² प्लस y², ठीक है। नीचे लिख लूँ क्योंकि मुझे आगे और भी लिखना है ना, तो x² प्लस y², जो नीचे की x² आएगी तो क्या पहुँच जाएगी ऊपर, तो ऊपर की ये और ये है, तो एक x से पहले एक x इसे काट देता हूँ, ठीक है, काट दूँ तो यहाँ x बचेगी, तो x इंटू x² जो नीचे वाली है, ठीक है। अब माइनस किस में गुणा करते चलते हैं, साथ ही ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जब एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो y² थे तो y² काट दूँ, ये तो बट्टे में, एलसीएम लेंगे तो ये भी हो जाएगा x² प्लस y², और बट्टे वाली जो y है वो ऊपर पहुंच जाएगी, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। और ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, अब ये माइनस है ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y tan इनवर्स x/y। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है, ठीक है। अब इसका क्या करना है, मुझे y के सापेक्ष करना, x के सापेक्ष, ये मेरा हो गया ∂u/∂y। अब इसका मुझे करना है, इस अभी इसमें और कुछ सॉल्व होगा नहीं होगा, तो अब इसको करने पर अब x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर आप लिख लेंगे, इसे इरेज कर देता हूँ। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से ∂u/∂x, x के सापेक्ष ही तो करना, इंटू ∂y, तो क्या हो जाएगा, अब इसमें मुझे x के सापेक्ष करना है, तो कांस्टेंट क्या है मेरा, y कांस्टेंट रहेगा, तो y कांस्टेंट रहेगा, तो y कांस्टेंट है, तो इसमें अंश और हर वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो नीचे हर का स्क्वायर आएगा, x² प्लस y² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे छोड़ते हैं हर को, x² प्लस y² इंटू अंश का करेंगे तो 3x² हो जाएगा, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन माइनस, तो माइनस, अब इसका करेंगे, ये तो 3x⁻3 तो ये आ गया, इंटू इसका, तो बाई तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे इसका करना है, इसका कैसे करना है, इसका तो सिंपल है, इसे ऊपर ले जाओ, ये पावर यहाँ 1 है, ऊपर चलिए, ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ मैं इधर मिटा देता हूँ, मुझे इसकी तो वैल्यू प्राप्त करनी है, ज्ञात करनी है, तो x² y² तो मेरा कॉमन आ गया, ठीक है। अब इसे ऊपर ले जाऊँगा तो ये -1 आगे आ जाएगा, इंटू x² प्लस y² की पावर -2 आ जाएगी, ठीक है। अपॉन में तो कुछ बचेगा नहीं, और इंटू अब जब इसका करेंगे तो 2y आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये मैंने किसके सापेक्ष किया, x के सापेक्ष, वो किसके सापेक्ष किया था, y के सापेक्ष। तो इसे इरेज कर देता हूँ इसे। अभी ये 10 रह गया है, तो -2y, तो 2y तो कांस्टेंट है, तो 10 का तो क्या हो जाएगा 1/x² y² इंटू इसका क्या हो जाएगा 1/y। इसे अरेंज कर दो। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ से क्या, इसमें गुणा कर देते हैं इसे, 3x की क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, तो 4 हो गई पावर, ठीक है, माइनस प्लस आएगा, तो ये हुआ 3x² और y² माइनस 2x की पावर 4, ठीक है, अपॉन x² y² का होल स्क्वायर। प्लस चिन्ह हमेशा ध्यान रखना है, ये बिल्कुल, ये माइनस है तो माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस
ये वाई स्क्वायर है और ये 2x है, तो 2x वाई स्क्वायर अपॉन ये माइनस किए तो नीचे चले जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x वाई है, बाई से वाई कट जाएगा बट्टे में, ये बाई ऊपर पहुंच जाएगा तो 2 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें कोई होल स्क्वायर नहीं है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है मुझे, यहाँ से एलसीएम कॉमन ले लेता हूँ, इसे एलसीएम लेके 1/x² वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, जो बचेगा यहाँ तो देखो, ये 3 है, ये 2 है, तो 2 गया तो क्या बचेगा, x⁴ प्लस 3x² वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस ये 2y² है। अगर मैं यहाँ पर एक पावर बढ़ा दूँ इधर, तो ऊपर भी तो यही गुणा हो जाएगी x² और y² की। ठीक है, अब ये पूरे में से कॉमन आ गया, इतना समझ में आ गया होगा। अब इसकी मैं गुणा कर दूँ तो ये माइनस का तो ये, तो -2y² x² रह जाएगी, 2y² x² और माइनस के 2/4। ठीक है, अब इसमें से क्या कट रहा है ये देखो, ये अब कट नहीं रहा है कुछ भी, तो 1/x² प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या है, डेल u अपॉन डेल x इंटू डेल वाई। इसका तो मान निकालना था हमें, तो इतने को क्या लिखते हैं, x⁴ और ये माइनस 2y⁴ लिख लेता हूँ, 2y⁴ माइनस ये और ये इसमें से घटाएंगे तो क्या, x² y² बचेगा और ये यहाँ क्या बचेगा, xy²। यही क्या आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे के जो क्वेश्चन है आपको सोच रहा हूँ मैं एक और बता दूँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का बा। इसमें क्या है, समघाती फलन की परिभाषा लिखिए। समघाती फलन की परिभाषा कैसे है, ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, इसकी पहचान क्या होती है, जो जैसे कोई x² है, ये प्लस y² है प्लस z² है और ये xy प्लस yz प्लस zx, तो ये बताओ, आपको ये बताओ ये समघाती है या नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके इंटू में 1 × 1 1 पावर, ये भी 1 पावर 2 हो जाएगी। अगर x होते तो x² हो जाती, इसलिए ये भी है 2 और ये भी 2 है, तो ये क्या है, सभी समान घात हैं, तो ये समघाती ये क्या है, फलन है, समघाती फलन है। समघाती फलन की डेफिनेशन दे सकते हो, जिसमें अंश और हर की घातें समान होती हैं, समघाती फलन कहलाता है। ठीक है, बना के लिख देंगे या फिर किताब से देख के लिख देंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें। और इससे आगे की जो वीडियो हैं, मतलब इससे ज़्यादा आगे के जो क्वेश्चन है उसकी वीडियो मैं आपको कल इसी टाइम पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़।